चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का पेपर जो आपके रहने वाला है 56 नंबर का पेपर रहेगा। खंड अ से मैं आपको बताता जाता हूँ क्वेश्चंस। देखिए पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे आपसे 18 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे क्या। तो देखिए जितना ज़्यादा आप मॉडल पेपर को सोल्व करोगे उतना ज़्यादा आप बेटर से बेटर बनते जाओगे क्या। देखिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो एक कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 आवेशों की संख्या रहती है क्या, माइनस नहीं आएगा प्लस में रहेगी। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एम्पीयर की दूरी पर हैं तो इनके बीच कूलम बल होगा, तो इनके बीच 2.3 × 10⁻8 न्यूटन की दूरी कूलम बल रहेगा क्या। किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव होता है तो यहाँ पे रहेगा आपका आंसर केंद्र से सतह की ओर हमेशा नियत रहता है। यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तथा इसका अनुप्रस्थ काट भी दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध वह का वही रहेगा, मतलब सेम रहेगा क्या। अगला है किसी चल कुंडली धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जा सकता है तो उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर। अपेक्षित पारगम्यता की इकाई होती है तो इकाई रहित होती है। चुंबकीय फ्लक्स की विमा होती है तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा mL2 T-2 A-1 यहाँ पे रहती है क्या। अगला लेंज का नियम संरक्षण का परिणाम है तो ऊर्जा होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V = 20 sin ωt तथा प्रवाहित धारा I बराबर 5 cos ωt एम्पेयर है तो शक्ति क्षय का मान वाट में होगा तो 10 रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये दोनों सत्य है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर इसका बताता हूँ। तो इन तरंगों के लिए संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये आपको ऑप्शन दी जाए तो इस पर आपको टिक करना है क्या। अगला क्वेश्चन है आपके किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा, तो परावर्तन कोण का मान हमेशा यहाँ पे 0 डिग्री आपके रहने वाला है। प्रकाश के कला संबद्ध स्रोत समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं जबकि उनके मध्य कालांतर होता है तो उनके मध्य कालांतर 2π रहता है। प्रकाश स्रोत एवं प्रकाश विद्युत शेल के मध्य दूरी में वृद्धि करने पर निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमाणु का नाभिक बना होता है, परमाणु का नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कूलम्ब बल के कारण घूमते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तापमान बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो घटता है, विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, घटता है। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में उपयोग करते हैं तो बोरॉन का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ ही आपके फिनिश होते हैं। अब आपके एमसीक्यूज यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्या, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे, मतलब कि रिक्त स्थान यहाँ पे स्टार्ट होते हैं क्या। यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो θ = 90 डिग्री तब इस पर लगने वाला बल युग्म का अगुण होगा तो इसके अधिकतम होगा। किरचॉफ के नियमानुसार विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का शून्य होता है तो बीजगणितीय योग क्या होता है, हमेशा शून्य। तो यहाँ पे आ जाएगा बीजगणितीय योग। नेक्स्ट है धारावाही चालक की लंबाई की सीध में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके आंसर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र बी। चुंबकीय क्षेत्र बी चुंबकन क्षेत्र H एवं माध्यम की पारगम्यता म्यू के बीच संबंध होता है तो इसके बीच संबंध होता है म्यू = B/H। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करके जाना आप। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में द्वारा बदला जाता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। प्रतिबाधा का मात्रक मतलब कि प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे पूछा है आपसे, ओम होता है। दो कला संबंध स्रोतों की आवृत्ति होती है तो हमेशा समान होती है। 1 eV का मान होता है तो 1 eV का मान 1.6 × 10⁻⁻19 जूल यहाँ पे रहेगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का मान आपसे यहाँ पे पूछा है वैल्यू। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने की क्रिया का उपयोग ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उपयोग ऊर्जा को अपन बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। अग्रवायस में पीएन संधि डायोड के पी अर्धचालक का संबंध बैटरी से किया जाता है तो धन आवेश सिरे से यहाँ पे किया जाता है। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 3, गाउस का कथन लिखिए। तो गाउस का कथन में आप लिख सकते हो कि मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/E0 गुना होता है और किसी बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φ = Q/E0 होता है क्या। अगला क्वेश्चन है
किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए, तो हमेशा शून्य होता है। और उदासीन बिंदु की परिभाषा, तो ऐसे बिंदु जिन पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी क्षेत्र शून्य होता है, उन्हें उदासीन बिंदु कहते हैं। इसमें क्वेश्चन है अगला, एक क्षण चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा। तो किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्यता एवं प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस की शक्ति एवं फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो किसी लेंस की शक्ति को लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया सकता है, अर्थात P = 1/f हो जाएगा क्या, ठीक है। अगला, अपवर्तन का मूल कारण क्या है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न होना अपवर्तन का मूल कारण है। प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। तो प्रकाश के व्यतिकरण दो समान आवृत्ति की तरंगों का अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण होता है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि +q आवेश का एक कण v विभवांतर से त्वरित होकर नाभिक की ओर गतिशील हो तो निकटतम पहुंच की दूरी क्या होगी। तो इसमें आपको करके यहाँ पे सोल्व करना है क्या। नाभिक का स्थायित्व कौन सी भौतिक राशि पर निर्भर करता है। तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर निर्भर करता है। अगला है, किन्हीं दो कार्बनिक यौगिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। तो एंथ्रासीन और मांदिक या डोपेट थैलोसियासिनिस, इसको आप लिख सकते हो। खंड ब, यहाँ से आपके ये थोड़े लेंथ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और आज हम 3 या 4 बजे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के एक वो बता देंगे क्वेश्चंस के, जो पेपर में आपके 100% आएंगे ही आएंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए। तो आप उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हमने सेलेक्ट किए पुराने पेपर्स का सबका एनालिसिस करके। तो उस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी का फायदा। और क्वेश्चन आने की संभावना उसमें से 101% रहेगी क्या, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें से क्या। अगले क्वेश्चन देखिए, आप इनको देखिए, उनको सोल्व करते जाइएगा डायरेक्ट, क्योंकि जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही आपको पेपर में फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अब तक सिलेबस आपने कवर कर लिया होगा, अब बस क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी बारी है क्या। और जिसने कुछ भी नहीं कहा वो सिर्फ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ जाना, उसमें उसका बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इसकी गारंटी श्योर है क्या। आप बिल्कुल भी लोड मत लीजिए पेपर का, बहुत ही ईजी आपके पेपर आएगा फिजिक्स का। और सारे क्वेश्चन हम पहले ही आपको बता देंगे कि वो इस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे क्या। और इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लें जब तक, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मॉडल पेपर सोल्व करोगे उतने ज़्यादा आप शार्प होते जाओगे, ताकि आपके वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो डायग्राम वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल आप करके जाएंगे आप। ये 15 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इस सेक्शन डी में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 17 और 18। यहाँ पे आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं क्या। और ये आपके लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसी के साथ ही आपका पेपर फिनिश होता है। कम समय में हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉडल पेपर देने की प्रयास किया है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और पेपर के लोड बिल्कुल मत लीजिए, हम आपको 3 या 4 बजे एक वीडियो डाल देंगे, उसमें से क्वेश्चन आने की 101% संभावना है। 56 नंबर के पेपर में सारे मेजर क्वेश्चन आपको उसी में से देखने को मिल जाएंगे क्या। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखें।